Welcome students. Let's start the new chapter of class 8th cube and cube roots. जैसे इसके पहले वीडियो हमने देखा था कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर के बारे में हमें पता है, जब सेम नंबर का मल्टीप्लाई 2 बार किया जाता है ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। तो अभी पहले हमें क्यूब एंड क्यूब रूट देखना है। तो पहले हम देखते हैं क्यूब क्या होता है। क्यूब का डिफिनीशन यहाँ लिखा है, क्यूब ऑफ ए नंबर कैन बी obtained बाई मल्टीप्लाइंग द नंबर विथ इटसेल्फ 3 टाइम। मतलब सेम नंबर अपने खुद उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर आता है ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं क्यूब्स। जैसे हमें 3 इंटू 3 करना है, आंसर कितना आ गया 27। तो ये 27 जो हो गया ये क्यूब है। किस नंबर का क्यूब है? वो 3 का क्यूब है, क्योंकि 3 सेम नंबर का मल्टीप्लाई किया गया है। अब ये मत देखिए कि हम 3 लिए हैं तो 3 कर रहे हैं, हम 2 इंटू 2 भी तो कर सकते हैं, आंसर आया 8। तो 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 हो गया। मतलब सेम नंबर का मल्टीप्लाई अगर 3 बार किया जाए खुद उसी नंबर में तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं क्यूब। ठीक है, स्क्वायर था, सेम नंबर का मल्टीप्लाई सेम नंबर में करते हैं 2 बार तब स्क्वायर होता था। अब ये क्यूब है, ठीक है, तो 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, अब देखते हैं परफेक्ट क्यूब क्या होता है। क्यूब पता हो गया क्या होता है, परफेक्ट क्यूब देखना है। परफेक्ट क्यूब कौन से नंबर होते हैं? परफेक्ट क्यूब ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 3 का पेयर लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 125। अगर कोई कह दिया कि 125 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये 125 जो है ये किस नंबर का क्यूब है। 125 जो है ये किस नंबर का क्यूब है, क्या ये क्यूब है किसी नंबर का कि नहीं है, ये पता करेंगे। अगर है तो उसी नंबर को हम कह देंगे कि ये 125 इस नंबर का परफेक्ट क्यूब है, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं फिर। ठीक है, तो देखते हैं कि ये 125 किस नंबर का क्यूब है। तो इसके लिए हमें 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने तो आप लोग को आता है, बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे देखना है, स्क्वायर और क्यूब में हम स्क्वायर में 2 का पेयर करते थे। ठीक है, जैसे 2 इंटू 2 लिखा होता था, या तो 2 ऐसे करके लिए, तो इन दोनों को एक साथ पेयर कर लिया था, इन दोनों को एक साथ पेयर कर लिया था। ठीक है, तो इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर, ये दो बार थे, इनको एक मान लेता था, इनको भी एक मल्टीप्लाई कर देते थे, आंसर कितना आता था 4। ये से स्क्वायर निकालते थे। लेकिन अब हमें कितने का पेयर लगाना है? अब 3 का पेयर लगाना है। तो 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद आया 5 इंटू 5। तो 5 इंटू 5 कितनी बार है? 5 3 बार है ना। तो ये 5 3 बार है, इसका मतलब एक बार लिया जाएगा। मतलब ये 5 का परफेक्ट क्यूब है 125। सो 125 इज़ द परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब 125 जो परफेक्ट क्यूब है। केवल यही पूछा गया था क्या ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो इससे पता चल गया कि ये परफेक्ट क्यूब है। मतलब ये कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे जितने भी प्राइम नंबर आते हैं उसमें उन सब के पेयर लगने चाहिए, 3 के पेयर लगने चाहिए। ठीक है, अब इसमें कुछ नोट्स करने वाली चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। जैसे था स्क्वायर, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है। सेम इसी तरह से क्यूब ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर आर इवन। सभी इवन नेचुरल नंबर का क्यूब जो होता है वो भी इवन ही होगा। जैसे 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, 2 इंटू 2। 4 का क्यूब कितना? 64 होता है, तो 64 भी इवन है और 4 भी इवन है, 2 भी इवन है, 8 भी इवन है। तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी नंबर हो अगर इवन में है तो उसका क्यूब कितना होगा, वो भी इवन होगा। ठीक है, सेम इसी तरह से कोई भी नंबर है उसका ऑड है तो उसका क्यूब ऑड होगा। जैसे यहाँ पे 8 नंबर के क्यूब निकाले गए। ठीक है, और एक काम करिएगा आप लोग, 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब तो कम से कम याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्यूब ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स आर नेगेटिव। क्यूब ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि चाहे हम स्क्वायर निकालें, स्क्वायर में भी नेगेटिव नंबर्स आते हैं। जैसे कहे थे कि एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी अगर एक्सपोनेंट इनका इवन नंबर है तो आंसर इवन आएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा। और एक्सपोनेंट अगर ऑड नंबर है तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर हमारा बेस जो है वो नेगेटिव है तो जैसे हम देखते हैं -3/3 ऐसे करके लिखा गया है। ठीक है, तो अब बेस इसमें कितना है? माइनस है, और एक्सपोनेंट पावर 2, और एक्सपोनेंट कितना इनका? 2 है, तो आंसर इनका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक्सपोनेंट इनका
पॉजिटिव है, सॉरी इवन है। एक्सपोनेंट इनका क्या है, एक्सपोनेंट इनका इवन नंबर है, इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर यही इस तरह से लिखा हो -3 टू द पावर 3, मतलब इसका क्यूब क्या होगा, तो आंसर कितना आएगा, माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि इनका बेस निगेटिव था और जो एक्सपोनेंट है वो हमारा क्या है, वो ऑड नंबर है। तो जब भी ऑड नंबर होगा एक्सपोनेंट और बेस हमारा निगेटिव है तो आंसर हमारा हमेशा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे है कि क्यूब ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स आर नेगेटिव, सभी नेगेटिव नंबर्स का जो क्यूब होता है वो हमेशा नेगेटिव। जैसे -2 का क्यूब देखते हैं -8 हो गया, -3 का क्यूब देखते हैं -27 हो गया, -4 का क्यूब देखते हैं -64 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इनका नेगेटिव नंबर्स के, सॉरी नेगेटिव नंबर्स के जो भी क्यूब होते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। चौथा देख लेते हैं, फॉर एनी नंबर्स a/b, कोई भी नंबर हो जो कि a/b के रूप में हो। ठीक है, वी गेट a/b का a/b पावर 3 इज इक्वल टू a का पावर 3 अपॉन b पे पावर 3। ये होता है कि कोई भी नंबर है अगर वो a/b के रूप में है और पूरे का पावर 3 लिखा गया है, इसका मतलब हम उसको तोड़ करके a पे पावर 3 अपॉन b रेस टू द पावर 3 लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं 2/3 रेस टू द पावर 3, ये एग्जांपल है 2/3 रेस टू द पावर 3। इसका मतलब हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 अपॉन 3 × 3 × 3, मतलब 8/27, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 रेस टू द पावर 3 अपॉन 3 रेस टू द पावर 3। ये याद रखिएगा कैसे किया था। अब इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इज 1728 इज ए परफेक्ट क्यूब, क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, ये पता है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनका पेयर लगाना होगा, जितने भी नंबर्स आते हैं उनका पेयर 3-3 का पेयर लगाना होगा। अगर 3-3 का पेयर लग गया तो समझ जाएंगे ये नंबर परफेक्ट क्यूब है, नहीं लगा तो नहीं है। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। देखते हैं 2 × 2 × 2 × 2 6 बार आया और 3 × 3 × 3 3 बार 3 बार आया। तो इन तीनों का पेयर एक साथ, इन तीनों का पेयर एक साथ और इन तीनों का पेयर 2 × 2 × 3 3 2 जा 6 2 जा 12, मतलब ये 12 का परफेक्ट क्यूब है। तो इसका मतलब हो गया यस 1728 इज़ द परफेक्ट क्यूब ऑफ 12। अगर पूछा गया कि इसका क्यूब है तो वो भी बता देंगे, नहीं पूछा गया तो यस नो में आंसर देना तो यस में देंगे। सेम इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, थोड़ा हट के है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 576 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स ए परफेक्ट क्यूब। कि 576 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि जो आंसर आता है वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो इसका मतलब ये जो 576 दिया गया है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, इनका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 कितनी बार आया, 6 बार 2 आया और 3 कितनी बार आया, 2 बार आया। मतलब इन तीनों का पेयर एक साथ, इन तीनों का, लेकिन इसका पेयर नहीं लग रहा है और हमसे पूछा गया है किस नंबर का मल्टीप्लाई करें। तो आप सोचिए कि इनका पेयर लग गया, इनका लग गया, इनका नहीं लगा। तो अगर हम यहीं एक 3 और लेते आए तो इनका भी पेयर लग जाएगा। तो पूछा किस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, मतलब हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का। तो हम आंसर क्या देंगे, इफ़ वी मल्टीप्लाई 576 बाई 3 द प्रोडक्ट विल बी परफेक्ट क्यूब। तो ये पता हो जाएगा कि जो उनका प्रोडक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन इस एग्जाम्पल पे देखते हैं। जैसे यही कह दिया था व्हाट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच जितना मस्ट मल्टीप्लाइड की जगह यहीं डिवाइड कर दिया जाए, मतलब किस नंबर से डिवाइड कर दे कि ये नंबर परफेक्ट क्या हो जाए, परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो हम किससे डिवाइड कर देते, मतलब डिवाइड करना मतलब इनको हटाना है, अभी मल्टीप्लाई नहीं करना, अब इनको क्या करना था, अब इनको हटाना है। मतलब इनका पेयर लग गया, इनका पेयर लग गया, इनका नहीं लग रहा है तो हमें इन्हीं को हटा देना है। तो हटाने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 × 3 मतलब 9 से अगर डिवाइड कर दें इस 576 में तो नंबर परफेक्ट क्यूब में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उस ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि मल्टीप्लाई क्या करें कि नंबर परफेक्ट क्यूब में चेंज हो जाए, या डिवाइड क्या करें कि नंबर परफेक्ट क्यूब में चेंज हो जाए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन से बनेंगे। अब देखना है क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है, जैसे हम स्क्वायर रूट पढ़ते समय स्क्वायर रूट का साइन सिंबल देखे थे, स्क्वायर रूट का सिंबल इस तरह से होता था, ऐसे लिखा हो कहीं तब भी इसका मतलब स्क्वायर रूट निकालना है। अगर कहीं इस तरह से लिखा हो तब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब 2 लिख दिया जाए कॉर्नर पे तभी, लेकिन हमें निकालना है यहाँ पे क्यूब रूट।
तो क्यूब रूट के लिए केवल एक ही सिंबल होता है, इस तरह से यहाँ पे 3 लिखना होता है, 3 लिखा गया होता है कॉर्नर पे। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो क्यूब रूट कैसे निकालना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम आसानी से क्यूब रूट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखते हैं 1000 का क्यूब रूट निकालना है कि 1000 किसका क्यूब रूट है, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 मतलब 5 × 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ गया 10 आ गया। तो ये किसका क्यूब रूट हो गया, हाँ सॉरी का क्यूब रूट कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब इसके बाद एस्टिमेशन मेथड है, ठीक है। तो एस्टिमेशन मेथड का भी आप लोग को उतना यूज नहीं होगा, बुक में शायद दिया होगा, बताया गया होगा कैसे करना है बस, लेकिन उससे एक्सरसाइज नहीं है शायद। और अगर होगी कोई क्वेरी होगी तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ 1 से लेकर के 10 तक के जितने भी इसके क्यूब होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के क्यूब जो होते हैं उनको याद कर लीजिएगा। और स्क्वायर जो होते हैं 1 से लेकर के कम से कम 20 तक तो याद ही कर लीजिएगा, स्क्वायर 20 तक, और क्यूब जो है कहाँ तक 10 तक, ये कंपलसरी आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब इतने से रिलेटेड इस चैप्टर में आप लोग को बस इतना ही पढ़ना है क्यूब एंड क्यूबिट में। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए यहाँ पे, इनको सॉल्व करिएगा। और अगर वैसे तो लॉकडाउन चल रहा है, कई बच्चों के पास बुक नहीं होगी, वैसे बुक उपलब्ध हो गई हैं, आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं। और जिनके पास नहीं है वो ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं, और जिनके पास है वो तो कतई अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा। ऐसा नहीं कि हम 4 क्वेश्चन दे रहे हैं 5 क्वेश्चन बस उतना करके छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वीडियो 2-3 दिन बाद डालते हैं, तो आप लोग 2-3 दिन तक अपना एक्सरसाइज तो करिए, क्योंकि एक सप्ताह में कम से कम एक चैप्टर पढ़ना है। तो इस हिसाब से अब क्या करेंगे, जो भी वीडियो पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज आपकी बुक में होंगे, या तो ऑनलाइन बुक डाउनलोड किए होंगे, या तो कोई पुरानी बुक हो, किसी पब्लिकेशन की बुक है, कोशिश करिए कि बुक खरीद लीजिए जल्दी से, ठीक है। उससे आप इसको सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज सॉल्व करते समय अगर कोई प्रॉब्लम होती है तब आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ये तो निश्चित बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।